मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता लाइव हुआ हूं मध्य प्रदेश भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश भोपाल एक ऐसा जगह है, यहां पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होल्डर है। यहां पे सबसे ज्यादा हॉबीज के कलेक्टर लोग यहां पर रहते हैं। यहां पर सबसे बड़ा ज्यादा रिकॉर्ड होल्डर है। यहां पर सबसे ज्यादा ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिकॉर्ड होल्डर आपको यहां पर मिलेंगे। हर एक व्यक्ति यहां पर टैलेंटेड है और इसी मिट्टी से मैं एक ऐसे मिट्टी से, एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसे टैलेंट पर्सन से आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान में जिन्होंने अपनी सेवा दी। अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 1978 में जब मेरा जन्म हुआ था, 1978 में उन्होंने एक शुरुआत कर दी। कहीं से उनको एक नंदी ग्राम का एक कॉइन मिला था इंदौर में, और वहां से शुरुआत करते करते आज आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से उन्होंने अपना पूरा संग्रह कितने बेहतरीन ढंग से उन्होंने इसे यहां पर सजो के रखा हुआ है। ये ब्रिटिश कॉइन है मित्रों, ये ब्रिटिश पैनी बोलते हैं जिसको, ब्रिटिश पैनी जो है 1971 से लेकर 2016 तक जमा किया हुआ है। हम मिलते हैं राम गोपाल ठाकुर सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और ये आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि सर आपका ये जो संग्रह है, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस पर एक्शन लेकर उन्होंने इसे जल्दी से अपने बुक में दर्ज करने का विचार किया है। बहुत जल्दी ये सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी आप जरा जानकारी देंगे आपके इस कलेक्शन के बारे में। मैं ओंकारेश्वर में 1978 में जब हाई स्कूल में था, उस समय मुझे इंदौर होलकर स्टेट का एक नंदी वाला सिक्का मिला, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा। उसके पश्चात मैं निरंतर जब केंद्रीय विद्युत अनुसंधान में सेवा में आया, उस समय 1985 में इटली की जो कंपनी थी, जिन्होंने यहाँ का एक सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया, इस्टेब्लिश्ड किया, उस समय मुझे लीरा के कुछ सिक्के मिले। अच्छा। और उसके बाद निरंतर मेरा जो संग्रह जारी रहा, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कुछ मित्रों द्वारा जो कि मेरे साथ में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में ट्रेनिंग के दौरान भी मित्र थे, उनके जो कि पिताजी थे वो नेवी वगैरह में थे, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ केन्या का मुझे सिक्का दिया। और इस प्रकार निरंतर मेरे संग्रह में सिक्कों का, उसके अलावा मैंने माचिस का, डाक टिकट का भी मेरे पास संग्रह है। तो करीब 1000 से अधिक मेरे पास मुगल कालीन सिक्के और हजारों माचिस, जो कि विभिन्न प्रकार की माचिस हैं, देसी विदेशी माचिस भी हैं, उनका भी मैंने संग्रह किया है। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ना कुछ संग्रह अवश्य करना चाहिए, इससे उत्साह बना रहता है। मैंने देखा कि कोरोना के दौरान जब हम मौत को एकदम सामने खड़ा देखते थे, उस समय भी मैंने अपने संग्रह को संजोकर अपने आप को, मेरा अपना हौसला बनाए रखा। और एक जो जीने की लालसा होती है, वो संग्रह हमें प्रेरित करता है। वाह! ठाकुर सर, आपने जो अभी बात कही बहुत जबरदस्त, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। 3 लेसन हमको सीखने, मुझे सीखने को मिली। हमारे दर्शक भी सीखेंगे। लेकिन जो 3 चीज़ मुझे आपसे अभी अभी आपने जो अभी बताया, अपने वक्तव्य में जो बताया, वो 3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। निरंतरता से आपको काम करना है। अगर आप एक कागज जमा कर रहे हो ना साहब, अगर एक कूपन भी जमा कर रहे हो तो निरंतरता लाइएगा। माचिस जमा कर रहे हो, निरंतरता लाइएगा। गणपति जमा कर रहे हो, निरंतरता लाइएगा। एक दिन आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं ना, जिंदगी में वो चीज आती है। पहला जो आपको सर नंदी का जो आपको कॉइन मिला था, उसके बाद आप उस पर ध्यान देने लगे, और जब आपने ध्यान दिया, आपको उस पर सबूत मिलने लगे और ईश्वर आपको रास्ता दिखाने लगा। तो मित्रों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हम ठाकुर सर से अभी सीख रहे हैं, वो है कि आपको विचार में लाना पड़ेगा, और जब वो विचार में आएगा तो अपने आप वो कृति में आएगी, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे अब नेक्स्ट क्या, अब मुझे कहां पर मिलेगा। देखिए, हमारे पास एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, हमारे रिकॉर्ड होल्डर है, उनके पास 786 का कलेक्शन है। तो मैंने उनको पूछा, आपको क्यों मिलते हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, दिनेश जी, मैं उस पर ध्यान देता हूं, मैं 786 पर ध्यान देता हूं, इसलिए वो मेरी तरफ आती है। और तीसरा आपने जो बात कही, हौसला, आपको हौसला बनाए रखना है मित्रों, हारना नहीं। हिम्मत हिम्मत ना हारिए, बिसरिए न राम। आपको हिम्मत नहीं हारना है। ये रोज होते रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। घर वाले कभी बोलेंगे ये क्या लेकर आ गए, ये कहां से लेकर आ गए, ये सब उनके लिए तो अब ये धरोहर नहीं पता है ना। कभी कभी वो, उनको भी पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, तो कभी कभी वो ऑब्जेक्शन भी लेंगे, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं।
तो आपको साहस के साथ आगे बढ़ना है। सर बहुत सारी शुभकामनाएं सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, युवाओं को क्या कहना चाहते हैं आप? आजकल का जो युवा है उसको क्योंकि मैंने सुना है सर आप स्कूल में भी जाते हैं बच्चों को ये सब बच्चों को बताने के। दिखाते हैं हम, और हाँ, बच्चे बड़ी यानी म्यूजियम उत्सुक। उनके हाँ, स्कूल में जाता है। हाँ, म्यूजियम हमने कई स्कूलों में इसको प्रदर्शन किया, हाँ, सिक्कों का, माचिस का। तो बच्चे सोचने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, इतने तरह के भी होते हैं। यस, तो उनमें भी उत्सुकता जागती है कि हमको भी कुछ करना चाहिए। और जब तक आप अपने जीवन में, यदि जीवन को सुखी जीना है, तो जरूर कुछ ना कुछ शौक पालना चाहिए। वाह! तो युवाओं को आप कहना चाहते हैं कि एक आपके पास एक अच्छा पॉजिटिव वाला शौक आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। हम आशा करते हैं कि सर ये आपका कलेक्शन और बढ़ता जाए, आपका भी म्यूजियम बने, भारत सरकार आपके ऊपर ध्यान देकर वो भी आपको मदद करे ये म्यूजियम बनाने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।